भगवान ने कहा कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, अर्जुन हजारों में से कोई एक मनुष्य है जो इस मार्ग पर चलता है, जो केवल इस मार्ग में चलता है। ऐसा नहीं कि भजन करता है। भजन तो कोई लाखों करोड़ों में से कोई एक तो भाग्यशाली है। बड़ी कृपा होती है श्री ठाकुर जी की जब कोई भजन करता है। तो आज भगवान का मिलना बड़ा दुर्लभ, परंतु एक बड़ा विशेष भाव। हमने श्री किशोरी जी के चरित्र पे भी चर्चा करते ही, तो आज सुबह मन में भाव आया कि किशोरी जी के चरित्र पे कुछ कहना है, पर कहना क्या है। तो एक बड़ा सुंदर भाव मन में आया। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। ये बड़ा प्यारा भाव है, बहुत प्रेम से सब लोग सुनिए, थोड़ी सावधानी से। एक भाव आया कि महाराज जो मिथिला वासी वे भगवान से बड़ा प्रेम करते, और उनका जो प्रेम है वो बड़ा अलौकिक है। राघो धीरे चलो, ये ससुराल गलियां, राघो धीरे चलो। पूरे संसार में केवल मिथिलावासी है जो भगवान को आदेश दे सकते। भगवान चल रहे हैं तेज तेज, तो सखियां जो किशोरी जी की हैं वे कहते हैं कि बहुना धीरे चलो। ये महाराज आपके घर की गलियां नहीं है अयोध्या, समझना है, तो मिथिला है, यहाँ धीरे धीरे चलो। तो अच्छा, भगवान के किसी एक भक्त ने मिथिला जाकर कहा कि भाई भगवान को पाना है तो भजन करना पड़ेगा, इसमें भी खूब उपासना है, उपासना की पद्धति है। तो मिथिलावासी बोले कि भैया हम तो कुछ भी नहीं करते, हमें उधर भी भगवान मिल गए। अच्छा, तुम क्यों नहीं करते? बोले हम श्री किशोरी जी के संबंध से भगवान को हमने पाया है। तो बोले फिर भी भजन तो करना पड़ेगा, अरे परात्पर पर ब्रह्म है, भगवान को जो है धूप दीप अर्पित करो, फूल अर्पित करो। भगवान ने कहा ना भगवत गीता में 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या भविष्यति, कि अर्जुन जो भी मेरा भक्त पत्र पुष्प फल या जल ही चढ़ा देता मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तो मिथिला वासियों ने कहा कि महाराज हम तो कुछ भी नहीं चढ़ाते, हम जो भगवान को देते हैं वो तो संसार में कोई नहीं दे सकता है। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि भाई ऐसा तुम लोगों के पास क्या है जो भगवान को कोई नहीं दे सकता है? और पहली बात ये कि तुम भगवान को कैसे दे सकते हो, भगवान तो सबको देते हैं। बड़ा प्यारा भाव है। वे मिथिला की सखियां कहती कि हम भगवान को गाली देते हैं। क्या संसार में किसी में ऐसी सामर्थ्य है? देवताओं में, गंधर्वों में, किन्नरों में, मनुष्यों में, मुनियों में, यहाँ तक कि अन्य जो रस के उपासक हैं, भगवान के जो भक्त हैं, क्या उनमें इतनी सामर्थ्य है कि वो भगवान को गाली देते? हम दे सकते हैं। तो महाराज बड़ी प्यारी गाली। एक बार जब भगवान मिथिला में थे, अब मिथिला की तो बहुत सी लीलाएं हैं जो कि हम बहुत बार सुन भी चुके भगवान के विवाह के साथ। अभी समय नहीं तो खूब विस्तार करते, पर एक भाव बस मैं विशेष कहूँ, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान एक बार मिथिला में थे महाराज, तो मिथिला में खूब सुंदर लीला चल रही है, रस विहार चल रहा है, होली का ही समय। होरी में आए ससुरारी, सिया झुके साजन, बना होरी में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजन। इस प्रकार खूब सुंदर लोक गीत गाए जा रहे हैं, मिथिला का ही गीत है। तो खूब सुंदर आनंद से सब लोग होली खेल रहे। अब हुआ क्या कि होली के बाद भगवान ने कहा कि देखिए अब हमें जाना होगा, क्योंकि अब हमें अयोध्या में भी सब संभाल करनी, सारा राज्य अब संभालना है, पिताजी वृद्ध हो गए। तो सखियों ने कहा कि सरकार कुछ समय और रुक जाओ। भगवान ने कहा नहीं, देखिए अब तो आज्ञा चाहते। तो एक सखी बोली कि प्रभु अगर आप यहाँ से चले जाओगे तो खाओगे क्या? लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया महाराज। लक्ष्मण जी बोले कि कैसी बदतमीजी कर रही है ये सखियां। अरे देखो देखो, कहाँ अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड का भरण पोषण करने वाले भगवान, उनको ही कह रहे हैं कि खाओगे क्या? तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि क्यों, हमारे यहाँ खाने को नहीं मिलता है क्या? सखियों ने कहा कि सरकार खाने को तो खूब मिलता है, पर जो गारी यहाँ खाते हो वो पूरे संसार में कहीं मिलती है क्या? तो भगवान को पाना निश्चित रूप से कठिन है, पर अगर शिव किशोरी जी कृपा करते तब महाराज भगवान सहज ही प्राप्त हो जाते।
और बहुत सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे एक बड़ी सुंदर उदाहरण देता हूँ। प्रगति सिया सुख दैया, जनकपुर में बाजे बधैया। जब किशोरी जी का जन्म हुआ तो क्या हुआ, गोस्वामी जी लिखते मानसी में ही वर्णन है। श्री किशोरी जी का जन्म होते ही गोस्वामी जी कहते हैं कि चार चीजें प्रकट हो गई। सबसे पहला तो प्रेम, दूसरा ऐश्वर्य, तीसरा ज्ञान और चौथा धन। धन मतलब जो भगवान के प्रति प्रेम का धन है। ये चार चीजें प्रकट हो गई सहज ही किशोरी जी के साथ में। इसका विशेष भाव क्या है? इसका विशेष भाव ये है कि जब किशोरी जी की कृपा हो जाती, जब जीवन में भक्ति आ जाती है, तब सहज ही ये चारों चीजें प्राप्त हो जाती। और वैसे आप कितना ही प्रयास कर लीजिए, इनको पाना बहुत कठिन है। कोई सोचे हम प्रेम को पालेंगे, प्रेम तो महाराज बड़े बड़े लोग समझ ही नहीं पाए, पाना तो बहुत दूर की बात है। जो प्रेम का मार्ग है ये बहुत कठिन है। प्रेम गली गति सांकरी, यहाँ में दो ना समाये। बहुत कठिन मार्ग, परंतु अगर किसी संत की कृपा हो जाए तब महाराज बड़ा सरल हो जाता है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए हमें श्री किशोरी जी का आश्रय लेना चाहिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पग कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाम। तो खैर इसी प्रकार श्री भरत जी भी किशोरी जी का आश्रय लेकर मन में भाव कर कर कि श्री किशोरी जी मुझे बचा लेंगे। उनके मन में भाव है कि अगर, वैसे तो भगवान को गुस्सा आता नहीं, पर फिर भी अगर भैया ने मुझसे बात ना की या नाराज हो गए तो मेरी भाभी माँ है ना, वे भैया को समझाएंगे। और मैं जानता हूँ कि वे निश्चित रूप भैया को समझना पड़ेगा। इसलिए किशोरी जी का आश्रय बहुत आवश्यक है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया भरत जा रहे और भरत जी सबको प्रेम देते हुए जा रहे। जो भी भरत जी को देख लेता है, जो भी भरत जी का दर्शन कर लेता है, अपने जीवन को सफल समझ लेता है और ऐसा आनंद उसके मन में होता है, क्या कहना। कहीं समीप सब कथा प्रसंगु, जेहि विधि राम राज रस भंगु। भरत ही बहुरी सराहन लागी, सील स्नेह सुभाव सुभागी। कहते हैं कि अब जो श्री भरत जी आगे बढ़े और आगे बढ़ के वे जिन गांव से निकल रहे हैं वहां पर सब लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं क्या कि ये राम जी तो नहीं वापिस आ गए, देखो देखो ये भी वैसे ही दिखते, साथ में इनके साथ वे छोटे भैया भी लक्ष्मण जी, तो लगता है कि शायद भगवान वापिस आ गए। पर दूसरी सखी ने कहा कि देखो अगर वापिस आते तो पीछे की ओर आते, तो आगे की ओर जा रहे, वापिस कैसे आए, ये तो वापिस जा रहे हैं। बोले बात तो ये भी सही। तो तीसरी सखी ने कहा कि देखो ये भगवान नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि वे तो वल्कल वस्त्र पहने जा रहे थे, ये तो पूरे राजसी ठाट से जा रहे हैं और वे मुस्कुराकर जा रहे थे, ये रोते हुए जा रहे हैं। भजन का जो मार्ग है, प्रेम का जो मार्ग है, इसमें हंसने वाला पार नहीं होता है। ये बड़ी ऊंची बात है। ये खैर यहाँ सबके सामने कहने की बातें भी थी, पर केवल एक विशेष भाव कह देता हूँ, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि सबके कहने योग्य बातें हैं नहीं। श्री कबीर दास जी ने कहा कि कबीरा हंसना छाड़ के रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारो मीत। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारो मीत। तो ऐसे ही श्री भरत जी रो रहे हैं। अच्छा एक विशेष भाव है, एक रहस्य की बात मैं यहाँ बताता हूँ, जितने भी लोग यहाँ बैठे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने सुना था कि श्री भरत जी पैदल चल रहे हैं, क्यों? सिर बल जाम चित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म सबसे कठोर है। भरत जी ने कहा कि वैसे तो मैं अगर सिर के बल चल के जाऊं वो मेरे लिए उचित है, पर क्या करें, सिर के बल तो चल नहीं सकते, तेरे पैरों से चलना मजबूरी है।
तो भरत जी ना रथ पे बैठे, ना हाथी पे बैठे, ना घोड़े पे बैठे। माता कौशल्या आई। माता कौशल्या ने कहा कि भरत, तुम रथ पे बैठ जाओ, क्योंकि अगर तुम रथ पे नहीं बैठोगे तो सब लोग पैदल चलेंगे। भरत जी ने कहा ठीक है, भरत जी बैठ गए। अब एक प्रश्न आया कि महाराज, जब भरत जी पहले किसी की बात नहीं मान रहे थे कि नहीं, जो कह रहे हैं सब कहते रहे, मैं तो राज्य नहीं लूंगा, तो भगवान से मिलके आऊंगा, सब अपने हिसाब से कर रहे। अब माता की बात क्यों मान ली? ये विचार करने की बात है। अगर कोई बहुत ध्यान से कथा सुन रहा है ना, उनके मन में भी एक बार ये प्रश्न उठा होगा कि भरत जी एक बार में बात कैसे मान गए। तो इसके पीछे का रहस्य ये है कि भरत जी है गुरु। अब गुरुदेव भगवान जैसा आचरण करते, हम अगर वैसा आचरण करने लग जाए, हो जाएगा, पतन खैर नहीं होगा पर बहुत नीचे गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि गुरुदेव तो गुरुदेव, हम साधारण मनुष्य। ये बात हमें समझनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब वैष्णव किसी योग्य नहीं है, आप तो फिर सब कार्यों के योग्य है, परंतु हम संतों का अनुकरण नहीं कर सकते। जैसे हमारे दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, वे कुछ खाते ही नहीं थे, दिन में 1 गिलास दूध पीते थे और 1 छटाक साग, वो भी भगवान को भोग लगता था इसलिए प्रसाद देते, केवल साग, थोड़ी सी सब्जी बस। तो अगर उनका कोई शिष्य ऐसा करने लग जाए तो महाराज 3-4 दिन में तो बीमार हो जाएगा। इसलिए जो सदगुरु करते वो हम करें ऐसा संभव नहीं। हमें जो आज्ञा हुई है सो हमें करनी है। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, जो मैं कर रहा हूँ वो मत करो। क्यों? क्योंकि मैं तो परात्पर परब्रह्म हूँ। मत्त परत्र नान्यथा किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वं निगम प्रोक्तः सूत्रं मणिगणना। सारे संसार में परम सत्य केवल मैं हूँ, लेकिन जो मैं कहता हूँ वो अवश्य करो। तो इसलिए जो गुरु आज्ञा है उसका तो पालन करते। पर अगर हम ये सोचें कि जो गुरु जी कर रहे हैं हम वो भी कर लेंगे, तो बात बिगड़ जाएगी। एक महाराज व्यक्ति थे, तो खूब पहले भजन करते थे और बड़ा आनंद आता था उनसे भजन को सुनने आते। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने भजन करना बंद कर दिया। तो कुछ 2-3 हफ्ते बाद सब लोग वापस आए, बोले भैया तो खूब सुंदर सुंदर भजन गाया करते थे, हम भी आते थे, आजकल तुम भजन नहीं गाते हो, क्या बात हो गई? बोले हमारे गुरुजी को हमने देखा, गुरुजी भजन करते ही नहीं, गुरुजी तो बस बैठे रहते, हम भी बैठे रहते। ऐसा नहीं करना है। गुरुजी भजन करे या ना करे, उनका भजन बन रहा है। हम भजन ना करें तो हमारा नहीं बन रहा। हमें माया डुबा देगी। उन्हें भजन करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे नित्य निरंतर भगवान के ध्यान में ही रहे। तो इसलिए भरत जी महाराज के गुरु, भरत जी पैदल चले, ये बात समझ में आती। और अगर बाकी सब लोग पैदल चलने लग जाए उनकी देखा देखी, तो सब लोगों के पाँव में छाले तो पड़ेंगी, सब लोग चल ही नहीं पाएंगे। इसलिए जो गुरु आज्ञा है सो पालन कर। अब यहाँ पर देखिए एक बड़ी प्यारी बात है कि श्री भरत जी चलते जा रहे और चलते चलते सबको ऐसा लग रहा है कि भगवान चल रहे हैं। भक्त में ऐसी सामर्थ्य होती कि वो अपने भगवान को दर्शाता है। कोई आपको देखे और आपका तिलक स्वरूप देख के, कंठी माला देख के आपको कहे कि भैया ऐसा लगता है तुम भगवान के भक्त हो, तब तो आपकी भक्ति सफल है, तब आपका तिलक लगाना सफल है। जैसे श्री निषाद राजगुरु, उनसे जब सब लोग मिले, अच्छा उसके पीछे भी एक रहस्य है, चलिए वो भी कह ही देता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। निषाद राजगुरु जब भरत जी यहाँ पहुंचे श्रृंगवेरपुर में, तो निषाद राज को लगा कि शायद राम जी को मारने जा रहे, तो वे तैयार हो गए पूरी सेना लेके कि हम भरत जी को रोक लेंगे। लेकिन जब सारी बात समझ में आई तो निषाद राज गुरु से जब भरत जी मिले, भरत जी को लगा कि शायद मेरा भाई लक्ष्मण मिल गया। और ऐसी ही बात अयोध्या वासियों को लगी, सबको लग रहा है कि लक्ष्मण जी मिल गए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी निषाद राज के गुरु हैं। हमने सुना था ना कि लक्ष्मण जी ने ज्ञान दिया निषाद राज को, कहो न काहो सुख दुख कर जाता, भोग सब भ्राता। ये भ्राता सब अपने अपने कर्मों की गति को भोगते, कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता। तो लक्ष्मण जी ने ऐसा ज्ञान दिया था, इसलिए लक्ष्मण जी को एक गुरु, और उस गुरु के ज्ञान का पालन उन्होंने इतने अच्छे से किया, जो भी उनसे मिलता है
स्मरण हो जाए। भक्ति ऐसी हो कि आपको देखकर आपका स्मरण ना हो, आपको देखकर आपके आराध्य का, आपके स्वामी का स्मरण हो, तब तो बात समझ में आएगी। खैर, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वैसे तो बहुत से रहस्य हैं श्री भरत चरित्र में, तो अनेकों रहस्य हैं, पर समय की थोड़ी मर्यादा है। तो स्वामी जी कहते हैं कि अब सब लोग ऐसे ही भरत जी को देखकर भगवान को याद करते हैं। सब अपना अपना भाव दे रहे हैं। कोई कहता है कि नहीं, भगवान नहीं हो सकते, ये तो अकेले चल रहे थे, ये तो पूरे सब लोगों के साथ चल रहे हैं, वे तो हंस रहे थे, ये रो रहे हैं, अनेक होते हैं। लेकिन कि इस प्रकार जो है भरत जी के मार्ग में बहुत से लोग मिले और सब लोगों ने अपना अपना भाव रखा। उनकी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिखाते। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते, आज पूरे संसार में ऐसा लगता है मानो एक प्रेम की लहर, प्रेम की हवा चल गई। कहते कि उनकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार देखे स्त्रियां आपस में एक दूसरे को ही समझा रही। किसी ने कह दिया कि नहीं, ये भरत जी नहीं, ये भगवान के भाई, तो उनके जैसे दिखते हैं इसीलिए ऐसा लग रहा है। तो एक सखी ने कहा कि आपकी वाणी सत्य हो, बड़ी सुंदर बात कही। ये सखी इतनी सुंदर है, इनको देखे तो देखते रह जाए। और वास्तव में भगवान ही सुंदर हैं, संसार में कोई सुंदरता है नहीं। भगवान नित्य निरंतर और सुंदर होते जा रहे। वेदों में वर्णन है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। भगवान का रूप ऐसा है जो एक बार आप देखेंगे अगले क्षण वैसा नहीं रहे, वो और सुंदर हो जाए। इसलिए भगवान अनंत काल से और सुंदर होते जा रहे हैं। इसलिए वेद बार बार कहते नहीं थी। पहले वर्णन करते कि भगवान ऐसे ही, फिर वर्णन करते कि नहीं ऐसे नहीं, और सुंदर है, और बलवान है, और कृपालु है। तो भगवान का स्वभाव, भगवान का रूप इस प्रकार है। श्याम गौर किम करूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। हमने सुना था जब भगवान वन के लिए चले तब, क्षमा चाहूंगा, जब भगवान वहां बगीचे में गए थे, मिथिला के बगीचे में, तो मिथिला की सखियों ने कहा था कि कोई आया है जो बहुत सुंदर है। तो गौरी जी की बाकी सखियों ने पूछा कि तुम क्या? तो सखी कहते कि कोई आया सखी गुलबरिया में, ऐसा जादू है जिनकी नजरिया में। कोई आया सखी गुलबरिया में। तो वहां सबने पूछा कि कौन है, कैसे दिखते हैं, बताओ। तो वो सखी कहती शाम गौर किम करहूं बखानी। अरे कैसे वर्णन करूं, एक शाम है, एक गौर है, परंतु गिरा अनयन और नयन बिनु बानी। जिन आंखों ने उनको देखा है वो बोल नहीं सकती, वो जो होंठ बोल सकते वो देख नहीं सकते, तो मैं वर्णन कैसे करूं, तुमको चलो खुद देखो। महाराज उसके बाद तो खैर लीला आप सब जानते हैं। श्री राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। ये सब तो खैर आगे कथा, ये सब तो हम जानते हैं। कहने का आशय भगवान का रूप इतना सुंदर है कि गिरा अनयन नयन बिनु। एक बार कोई भगवान को देख ले तो वर्णन कर पाना बहुत मुश्किल है। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर भरत जी के शील स्नेह सौभाग्य की सराहना सब सखियां करने लगी। अब जिस सखी ने बताया था कि भाई राम जी के भाई हैं, तो सबने पूछा कि अच्छा राम जी के भाई है तो ये यहाँ क्यों आई। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे सारी लीला हुई और सबको लगा कि भरत जी और धन्य है श्री भरत जी, जिन्होंने कहा कि मैं तो अपने भैया से मिले बिना एक घूंट जल भी नहीं पीऊंगा, पहले मैं भैया से मिलके आऊंगा। ये हो भाव हमारा कि भगवान जो सबसे पहले हमारे लिए स्मरणीय है। लोग सुबह उठते हैं, महाराज चाय कहाँ है, अखबार कहाँ है, ये सब चीजें ना हो। सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का नाम, उसके बाद फिर आप जो भगवान का पूजन आदि के कहानी सुन के फिर अगर आप चाय पिए तो ठीक है, वैसे तो नहीं पीनी चाहिए, पर कोई बात नहीं।
तो कहने का चाहिए पहले अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं या इतना जल्दी उठ रहे हैं और उसके बाद चाय मांग रहे हैं तो फिर हमारा उठना बेकार है, व्यर्थ है। सुबह सुबह उठते ही भजन में लग जाना चाहिए, एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार सब सखियां आपस में चर्चा कर रही कि देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलकर आई और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रही। इनके समान आज कौन है? अरे ऐसा कौन होगा जो इतने बड़े साम्राज्य को त्याग कर और अपने भैया की खोज में निकल गया? ऐसे तो केवल श्री भरत जी हो सकते हैं। कहते हैं महाराज, हाँ ये तो भगति भरत आचरणु जो कहते सुनत दुख दोषन हरणु। बड़ी सुंदर बात है कि भरत जी का जो भाई बना है, भक्ति है, इनके आचरण है, कहने में सुनने में दोष और दुख को हरने वाले। जैसे भगवान का जो चरित्र है वो सब दुखों का नाश करता है। रामचरित मानस इह नाम सुनत श्रवण पाहि अविश्राम। गोस्वामी जी ने कहा ना कि जो कथा में लिख रहा हूँ इसका नाम है रामचरित मानस, और इसको सुनने से क्या होता है? गोस्वामी जी कहते सुनत श्रवण, केवल सुनना नहीं है, उसको श्रवण करना है। श्रवण करना मतलब जो आपने सुना है उसका पालन करना है। चाहे एक चौपाई आपने जीवन में धारण कर ली, पूरी कथा सुन के विश्वास मानिए जीवन बदल जाएगा। और ऐसा हुआ। जो हमारा पिछला सत्र था उसमें तो फिर पूरा पारायण हुआ था रामचरित मानस का, अयोध्या कांड से लेके और जो है उत्तरकांड तक। उसमें महाराज ऐसे ऐसे मैसेज आए मेरे पास जो मैं देखकर बड़ा प्रसन्न हो गया। सबने कहा कि हम जब से रामचरित मानस सुनी फिर हम घर पे भी ले आए, हम खुद भी पढ़ने लगे, तो हमारा जीवन पूरा बदल गया। महाराज जी की बड़ी बात है। गोस्वामी जी ने कहा कि सुनत श्रवण पाहि श्रामा। आपके जीवन का जो आनंद है, वो कहते हैं ना कि हमें शांति चाहिए जीवन में। पैसा कमा लिया तो समाज में भी सम्मान है, पर शांति नहीं। वो शांति भगवान की कथा से है। कोई भी कथा हो, चाहे मानस जी की हो, चाहे भगवत जी की हो, या अन्य कोई भगवान की कथा, कथा से शांति आती है। उसी प्रकार यहाँ पर जो है बाकी सब लोग कह रहे हैं कि भैया ये जो भरत जी के चरित्र हम कह रहे हैं, सुन रहे, इसको कहने सुनने से तो बड़ा शांति मिलती है मन में। अब उन्होंने कोई पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहे कि शास्त्रों में कहीं पढ़ा, ये आपस में चर्चा करके सुख का अनुभव कर रहे जैसे हम कर रहे। अब आप खुद सोचिए कि कितने दिनों से हम भरत जी का चरित्र सुन रहे, क्या कभी किसी को लगा कि नहीं ये चरित्र तो आगे नहीं होना चाहिए? बल्कि मन में भाव आता है कि और सुने और सुने। किस प्रकार श्री भरत जी की भक्ति है, किस प्रकार श्री भरत जी भगवान को मना रहे हैं। तो साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु। साधु का जो चरित्र है बड़ा शुभ होता है। जैसे भगवान का चरित्र सुनने में मंगलकारी है, वैसे ही श्री भरत जी का चरित्र भी अमंगल को हरने वाला है जी। तो खैर सबका ऐसा ही भाव है कि और सुनते रहे वो आनंद आए। तो इस प्रकार जो है श्री भरत जी के चरित्र पे सब लोग चर्चा कर रहे हैं। आगे वे लोग आपस में बात कर रहे हैं कि भरत जी की भक्ति कैसे है, क्योंकि महाराज वास्तव में सारी बात आकर तो प्रेम पे रुकती है। तो सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि सखी ऐसे सुंदर गुण वाले हैं श्री भरत जी, उनके संबंध में जो भी कुछ कहा जाए वो बहुत थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी का भाई ऐसा क्यों ना हो, बात भी सही है। भगवान जिनके यहाँ भाई के रूप में आ गए या भगवान जिनके भाई बन गए, या फिर ऐसा कहे कि जो भगवान के भाई हैं वो तो ऐसे होंगे ही ना। अच्छा यहाँ से एक बात जो है थोड़ी विशेष कहनी है। देखिए हम हर प्रसंग में सुनते हैं कि श्री रामचंद्र जी की माता है ऐसे क्यों ना हो, श्री रामचंद्र जी के भ्राता है ऐसे क्यों ना हो, श्री रामचंद्र जी के पिता है ऐसे क्यों ना हो। इससे हमें क्या, हमें ये सीखना है कि जो भगवान से हमारा संबंध है ना उसकी मर्यादा हमें रखनी पड़ेगी। हम अगर कहें कि हम तो भगवान के सखा हैं तो सखा के संबंध की मर्यादा रखनी पड़ेगी। आपको कोई देखे और आप कहें कि मैं तो भगवान का सखा हूँ, आप गलत काम करते हैं, तो ये बात ठीक नहीं, क्योंकि भगवान का सखा तो गलत काम करेगा नहीं। तो इसलिए अगर हम कोई संबंध स्वीकार करते हैं तो उस संबंध का निर्वाह भी हमें करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार यहाँ श्री भरत
के बारे में जो गोस्वामी जी ने कहा, भगवान के भाई है ऐसे क्यों ना, तो वो वास्तव में ऐसे है, उनका आचरण ऐसा है तभी तो भगवान आए। दशरथ जी का आचरण ऐसा है तभी तो भगवान के यहाँ आए। हमारा आचरण ऐसा पवित्र हो कि कोई देखे तो कहे कि हाँ वास्तव में ये लगते हैं भगवान के, हमें तो वो गुण है भगवान के भक्त होने के। इस प्रकार श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी की सब लोग सराहना करते हैं। छोटा भाई शत्रुघ्न भी साथ में, भरत जी को देखकर हम सभी आज धन्य हो गए। तो सब सखियां कहती हैं कि शत्रुघ्न जी भी साथ में है और इन दोनों भाइयों को देखकर हम आज धन्य हो गई हैं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा को देखकर स्त्रियां पछताती हैं, कहती हैं कि ये पुत्र के कई जैसी माता की योग्य नहीं। अब देखिए साधारण सी बात है कि संसार में सब लोगों को लगेगा ही कि माता की कई की गलती है, क्योंकि उन्हें वास्तविकता पता नहीं। इसीलिए हमें ऐसा जो मन में कोई गलत भाव नहीं लाना है। अगर कोई माता कई को कुछ गलत कहता है तो हम गलत भाव मन में ना लाएं। हम तो जानते ही कि माता कई ने जो भी किया सब भगवान की आज्ञा से किया। भूषण रानी नाहिन विधि सब की न हमें जो दाहिन। किसी ने बड़ी प्यारी बात समझाई। कोई वृद्ध वहां पर बैठे थे, उन्होंने कहा कि देखो तुम ऐसा मत सोचो मन में कि कई माता ने कुछ किया है। अरे सब विधि का खेल है, सब कर्मों की गति है और कर्मों को तो सहन करना ही पड़ता है। और ये बात बड़ी सुंदर है, कर्मों से कोई बच नहीं सकता है। लोग सोचते हैं कि चलो हम कोई उपाय कर ले, तावीज, कोई मंत्र, कोई तंत्र, उससे शायद उपाय हो भी जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, निश्चित रूप से हो भी जाएगा, परंतु वो कर्म आगे आकर आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति को 5,000 रुपए देने, आपने कहा कि भैया अभी मेरे पास पैसे है नहीं, आपको जो है 2 महीने बाद दे दूंगा। तो अब आपने नहीं, इसका मतलब नहीं कि आप दे देने तो 2 महीने बाद देंगे। उसी प्रकार अगर कोई कर्म है हमारा, उससे हम बचने के लिए कोई उपाय कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम उससे बच ही जाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो लौट कर आएगा जरूर। इसी प्रकार यहाँ पर सब लोग जो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि देखो ऐसा मत सोचो, सब जो कर्मों का खेल है, तो कर्मों की गति तो नारी है, सबको भोगने की पड़ती है। तो इसलिए ये सब कर्मों का खेल है, इसमें माता केकई का कोई दोष नहीं है। तो ऐसा जो है वयोवृद्ध लोग वहां पे समझा रहे हैं। जो बुरे देश और बुरे गांव की बस्ती और नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ ये महान पुण्यों के परिणाम स्वरूप इनका दर्शन, ऐसा आनंद जो गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि जो है कल्प वृक्ष। इनको सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो सब लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि कुछ कहते हैं भाई माता की कई की गलती है, कुछ कहते हैं माता की कई की गलती नहीं, कर्मों की गलती है। कोई कहता है कि देखो गलती किसी की क्यों, माता के कई ने काम बड़ा अच्छा किया, तो अगर वे भगवान को यहाँ ना भेजती तो हमें भगवान का दर्शन ना होता। उसके बाद फिर भरत जी जैसे संत का दर्शन ना होता। तो माता की कई की बड़ी कृपा है जो उन्होंने भगवान को ऐसा कहा कि तुम जाओ और वन में बसो, तापस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो सबका अपना अपना भाव, अपना अपना मत है। कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो, कोई खंडर जमीन पड़ी हो जिसमें एक बूंद जल की भी नहीं है, उसमें कहीं कल्प वृक्ष उग जाए। कल्प वृक्ष से जो भी मांगते हैं वो मिल जाता है। ये स्वर्ग में इंद्र देव के पास है, और यही कल्प वृक्ष भगवान श्री कृष्ण ने माता सत्यभामा के लिए इंद्र से लड़कर लिया था। तो ये भगवान के धाम में भी लगा हुआ है। भगवान के धाम में तो खैर लाखों करोड़ों कल्प वृक्ष है, पर उसकी कथा थोड़ी विशेष है जो हम कार्तिक मास की कथा में सुनते हैं। तो ऐसा कल्प वृक्ष अगर किसी मरुभूमि में लग जाए कितना आनंद हो जाए। उसी प्रकार से भरत जी का दर्शन सबके लिए आनंददायक है। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो योग से जो है सिंघल द्वीप के बसने वालों की तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गए हो। कोई छोटे से गांव में मरुस्थल में रहता हो और उसे सौभाग्य से तीर्थराज प्रयाग में रहने का अवसर मिले, या अगर सरल शब्दों में कहूँ
तो जितने लोग वृंदावन से बाहर रहते हैं और जिनका भाव है कि काश हम वृंदावन घूमने जाएं, कभी भगवान का दर्शन करें, कभी संतों का दर्शन करें, तो कुंज गलियों में घूमे, सब मंदिरों का दर्शन करें, और इतने में ही मुझे पता लगे कि सौभाग्य से वहां पर वृंदावन में घर ही मिल गया, धाम का वास ही मिल गया, तो कैसा आनंद होगा। बस वैसा ही यहाँ पर गांव के जितने लोग हैं उन सबको हो रहा है। गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए श्री भरत जी चले जा रहे हैं। एक भाव है यहाँ, गोस्वामी जी कहते हैं कि अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा को सुन रहे हैं। भरत जी अपने गुणों की चर्चा नहीं सुन रहे, अपने गुणों के साथ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते हैं। इसमें एक विशेष बात है, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा कि मिलहि की रात कोल बनवासी, बैखान से बटु जति उदासी। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, रास्ते में उन्हें बहुत से कोल भील बनवासी और वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त महात्मा भी मिले, सब लोग उन्हें दिखे। वहां पर उन्होंने सबने जो है भरत जी के गुणों की चर्चा की, परंतु भरत जी ने चर्चा कैसे सुनी? अपने गुणों की चर्चा भगवान के गुणों के साथ सुनी। ये नहीं कि मेरा गुणगान करो, भगवान के गुण से हमारे अंदर कोई गुण आया है, ये बात हमें स्वीकार करनी है। अगर हमारे अंदर कोई गुण है भी तो हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा से मेरे पास कोई बहुत धन है और किसी की मदद उसने कर दी, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने मदद की, ये सोचना चाहिए भगवान ने हमें निमित्त बनाया और सेवा हमने की, लेकिन भगवान की कृपा से हुआ है, ये नहीं कि हमने किया है। इससे अभिमान नहीं आता है। तो भरत जी ये सिखा रहे हैं कि भैया अगर कोई तुम्हारी बड़ाई करता भी है तो याद रखना कि सब बड़ाई भगवान की वजह से हो रही है। अगर भगवान के भक्त ना होते, अगर तुम भगवान के ना होते, तो कोई संसार में पूछने वाला भी नहीं था। ये बात आप बिल्कुल सत्य है कि हम भगवान के ही, इसलिए संसार में जो समाज में खूब इज्जत मिलती है, क्योंकि भगवान सदैव अपने भक्तों को प्रसन्न रखने के लिए उनको इज्जत दिलवाते। जो भगवान का नहीं, वास्तव में उन्हें कोई भी नहीं पूछता है। तो कहते हैं कि मन ही मन श्री भरत जी सब लोगों से और सब जो गांव में जितने भी वृद्ध हैं उनसे मन ही मन वरदान मांग रहे हैं कि मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो, मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त हो, ऐसा वरदान दीजिए। झुककर सबको प्रणाम कर रहे हैं। भरत जी की दीनता देखिए कि हर एक व्यक्ति को प्रणाम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। ऐसी दीनता एक साधक में होनी चाहिए। प्रणाम पूछे जही तेही के ही बन लखन राम वैरी। क्या सुंदर चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी। हे प्रभु समाचार सब कही, भरत ही देख जन्म फल लहई। कहते कि श्री भरत जी ने वहाँ जिससे जिससे प्रणाम करके समाचार पूछे, तो भरत जी ने कहा कि भैया लक्ष्मण जी, राम जी, जानकी जी सब कैसे हैं और किस वन में हैं, कहाँ हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर अपने जन्म पकड़। जैसे ही उनको पता लगा कि भरत जी हमसे पूछने आ रहे हैं, सब तैयार हो गए कि हम बताएंगे, हम बताएंगे। और भरत जी को सब लोगों ने बताया। भरत जी को तो ये पूछना था कि भगवान कहाँ है, पर लोग पहले तो भरत जी को देखकर एकदम निस्तब्ध रह गए, बोल ही नहीं पाए। सोच रहे हैं क्या बोले क्या ना बोले, ऐसा क्या कह दें कि प्रसन्न हो जाए। भक्त जब भी भगवान का दर्शन करता है, संत का दर्शन करता है, तो यही भाव ये तो क्या जीत जाए, प्रसन्न हो जाए। प्रसन्न होकर कुछ दे ना दे वो बात की बात, हमें कुछ मांगना नहीं, तो प्रसन्न करते। आपके मन में भी कभी ना कभी भाव आया होगा, किसी मंदिर में गए और आपने सोचा कि मैं क्या स्तुति करूं, क्या कहूं भगवान, इस प्रकार में जाऊं, तो बड़ा ऊंचा भाव है, आनंद और प्रेम प्रदान करने वाले। भरत जी को देखकर सब लोगों का भाव बना। भरत जी ने दो तीन बार पूछा ही दिया, भगवान कहाँ से गाँव में बताओ। फिर सब लोगों ने बड़े उत्साह से बताया, तो भरत जी को तो बताया और अपने जन्म का फल पा लिया। कहते जो लोग भी कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको वे श्री राम लक्ष्मण जी के समान ही प्यारा मानते हैं।
जो भी भगवान के बारे में भरत जी को बता रहा है, भरत जी उनको भगवान के समान ही मानते। और ये बात भी बड़ी सुंदर है। जो भगवान के बारे में उपदेश करता है वो गुरु रूप ही हो जाता है। महाराज गुरु तो भगवान के समान है ही। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। जैसे भगवान दत्तात्रेय उनके 32 गुरु माने गए, क्योंकि वो जिसको देखते उससे भगवान के बारे में शिक्षा ले लेते। यहाँ समझना होगा, गुरु जो दीक्षा गुरु है वे अलग होते हैं, वे एक ही होते हैं, लेकिन वैसे शिक्षा हम किसी से भी ले सकते हैं, उनको गुरु रूप माना जाता है, ऐसा शास्त्र वर्णन है। तो इसलिए यहाँ पर श्री भरत जी ने सबके प्रति गुरु भाव रखा। उसका मतलब ये नहीं है कि बहुत से गुरु बना लिए, सबसे मंत्र ले लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक गुरु और जीवन में एक ही बार दीक्षा हो, एक ही बार मंत्र, परंतु शिक्षा हम बहुत से संतों से, बहुत से ज्ञानियों से ले सकते हैं। सब संत जो है गुरु रूप ही है। हमारे यहाँ वृंदावन में बड़े अद्भुत महात्मा हुए श्री हरिराम व्यास जी, बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही, कौन नद्य अरुगंत में ऐसे करने की रीति सब संत गुरुदेव के समान ही है, ऐसा समझना चाहिए। तो खैर गोस्वामी जी कहते हैं कि सब लोगों को देखकर भरत जी बड़े प्रसन्न हुए कि देखो कितने अच्छे लोग हैं और भगवान से कितना प्रेम करते हैं और कितने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान उनको दर्शन भी कर गए और एक नया धागा जो अभी तक भगवान से मिल नहीं पाया। अब ऐसे करते करते बहुत रात हो गई, तो भरत जी सब लोगों ने कहा कि सरकार आज आप यही रुक जाओ, क्योंकि अब रात का समय और वन है, वन में तो जंगली जानवर रहते हैं, इसलिए आपका जाना उचित नहीं और रात को वैसे भी सफर करना नहीं चाहिए। आप यहीं रुक जाइए, जब सुबह होगी तब आप चले जाना आराम से। इस प्रकार से भरत जी ने वही जो है रात में भरत जी ठहरे और प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते चले। देखिए वही बात जो अभी हमने चर्चा की कि प्रातः काल भगवान का स्मरण हो, भगवान का स्मरण प्रातः काल ही होता है। अगर कोई व्यक्ति 9-10 बजे आराम से सोकर उठता है या फिर कोई सोचता है कि हम आराम से 10-11 बजे पूजा कर लेंगे, वो स्मरण हो ही नहीं पाएगा। प्रातः काल जो स्मरण है वैसा स्मरण केवल प्रातः काल ही हो सकता है। वही बात श्री भरत जी के संबंध में गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी ने रात को तो विश्राम किया और प्रातः काल भोर होते ही तुरंत भगवान का स्मरण करते हुए भरत जी वहां से चल पड़े। और कहते हैं कि भरत जी के इस प्रेम को देखकर सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। सब मंगलों का सूचक, सब शगुन हो रही और सुख देने वाले नेत्र और भुजाएं फड़क रही। समाज सहित भरत जी का उत्साह हो रहा है, श्री रामचंद्र जी की मिलेंगे और दूसरा ये दुख जो है वो सब मिटेगा, ऐसा श्री भरत जी मन में सोच रहे हैं। कल भी हमने चर्चा की थी कि भक्ति के मन में एक उत्साह होना चाहिए कि हम भगवान से मिलेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। तो भजन उत्साह से तभी भजन का आनंद मिलेगा। और अगर कोई केवल करने के लिए भजन कर रहा है, जैसे श्री विदुर जी महाभारत के बहुत ही प्रमुख किरदार है। विदुर जी धृतराष्ट्र को बहुत सी बातें समझाते हुए, धृतराष्ट्र के भाई है। तो विदुर जी की जो नीति है, अगर आप पढ़े भागवत जी में विदुर नीति, उसमें उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। वास्तव में वो शिष्य धन्य है जो गुरु की आज्ञा का प्रेम पूर्वक पालन करता। प्रेम पूर्वक मतलब उत्साह से, इस भाव से कि गुरु जी ने आज्ञा दी है इसका पालन करना है, इसलिए नहीं कि गुरु जी ने आज्ञा दी है तो पालन करना ही पड़ेगा, ऐसा ना हो। वो उत्साह से, वो आनंद से कि हमारे गुरु जी की आज्ञा है, हमारे ठाकुर जी की आज्ञा है, हमें संतों की आज्ञा हुई, हमें हमारे घर के बड़ों की आज्ञा हुई, इसका हम पालन करें। जिनका प्रेम है, बहुत श्रद्धा है गुरु वचनों में, संत वचनों, वास्तव में वो लोग धन्य हैं। आप केवल 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं 1 मिनट में बस आता हूँ।
जी, तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो खैर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या है कि मंदिर में बैठ के कथा करनी होती है तो सब लोग दर्शन के लिए आते रहते। तो हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार श्री भरत जी महाराज को देखकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। वहां से भरत जी चले प्रातःकाल भगवान का स्मरण करते हुए, और साथ में ही सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन का लाभ हुआ, और सबको ये प्रसन्नता है कि हम भी दर्शन करें। अब कुछ लोग उनके साथ जुड़ गए कि चलो, वैसे तो हमने भगवान का दर्शन कर ही लिया, पर अब जो है भरत जी के साथ भी जाकर दर्शन करते हैं। जितना भगवान का दर्शन करे उतना कम ही है। भजन, दर्शन, ये सब चीजें सदैव ऐसा सोचना चाहिए हमने अभी कुछ किया ही नहीं। बहुत से लोग जो है माला भी गिनते हैं कि हमने इतनी माला कर ली, इतनी माला हो गई। कोई बुरी बात नहीं, गिने तो अच्छी बात, पर एक विशेष भाव ही है कि किसी दिन हम इतनी माला करें कि हम गिनना ही भूल जाए, महाराज इतनी माला हो गई। तब आनंद है भजन का। एक भाव है कि माला करते समय सुमेरु को नहीं लांघना चाहिए। जो सुमेरु होता है माला, उसे लांघना नहीं चाहिए। पर एक विशेष भाव है। अब ये बड़ी ऊंची बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शास्त्रों की मर्यादा को हम तोड़ दें। मैं बिल्कुल भी इस बात का समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि शास्त्रों की आज्ञा के विरुद्ध हमें करना ही नहीं। परंतु एक भाव मैं कह रहा हूँ कि किसी दिन हम इतना नाम जप करें कि ऐसी अवस्था आ जाए हमें पता ही ना लगे सुमेरु है कहाँ। हम तो नाम में इतने मग्न हो जाए, तब वास्तव में भजन शुरू होता है। ऐसा परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसूरदास जी महाराज कहते थे कि जिस दिन तुम ये गिनना बंद कर दोगे ना, जब तुम्हें ये लगेगा कि अभी तो हमने कुछ भजन किया ही नहीं, समझो भजन शुरू हुआ है अभी तो, तब आनंद। ये केवल कुछ भाव है, ये बहुत ऊंची अवस्था के भाव है। ऐसा नहीं कि हम इन सब कामों को छोड़ दें। माला गुरुदेव ने बताई 11, तो हमने कहा कि चलो गिननी तो है नहीं, 5-7 माला करके छोड़ दी, ऐसा नहीं। हाँ, ज्यादा करें, अधिकार से अधिकम फलम, जितनी ज्यादा हो सके उतनी कीजिए। या फिर सुमेरु जो है उसे लांघना नहीं, अभी नहीं लांघना है। एक दिन ऐसी अवस्था आएगी जब आपको पता ही नहीं लगेगा कि माला कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, सुमेरु कहाँ है। बस तब तो केवल भगवान का नाम रहेगा। क्या तो श्री भरत जी महाराज इस प्रकार चले, सब मंगलों के शगुन हो रहे हैं, सबको सुख देने वाली जो भुजाएं हैं, नेत्र हैं, वो फड़क रही। अब कौन सा नेत्र फड़क रहा है ये तो भगवान जाने। ऐसा कहा जाता है ना कि दाहिने नेत्र फड़कते हैं तो कुछ अच्छा होता है, स्त्रियों में बाएं नेत्र फड़कने से अच्छा होता है, ऐसा भी वर्णन है शास्त्रों में। ज्यादा तो मुझे इसके बारे में ध्यान नहीं। जो मैंने पढ़ा है कि पुरुषों में दाहिना और स्त्रियों में बाईं ओर के नेत्र अगर फड़के तो अच्छा होता है। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है श्री रामचंद्र जी के मिलने का। खूब आनंद सबके मन में है। भगवान से मिलने के लिए आनंद में ही जाना चाहिए, और ये विश्वास लेकर जाना चाहिए कि जानकी नाथ सहाय करे जब, जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय। ये बड़ा प्यारा भाव है। अगर ये विश्वास मन में होगा कि जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे न तेरो, तभी आनंद आएगा। जब तक आप भगवान के संबंध को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक आप भगवान की शरणागति नहीं लेंगे, तब तक आनंद नहीं। विश्वास मानिए, जिस दिन शरणागति के रहस्यों को समझेंगे ना, ऐसा आनंद मन में आएगा, क्या कहना। अद्भुत है शरणागति के रहस्य। बहुत सी बातें हैं जो सबके सामने नहीं कही जाती, इसलिए वो यहाँ कह पाना कठिन है। परंतु जब वो बातें स्मरण में आती, कैसा आनंद। भगवान कितने करुणा में है, कितने कृपालु, कि नित्य निरंतर मुझ जैसे पाखंडी लोग, आप जैसे भोले भाले लोगों को ठग रहे हैं, फिर भी भगवान कृपा करते। नित्य निरंतर अपराध बनते, फिर भी भगवान कृपा करते। दिन भर में इतनी श्वासें नहीं होती जितने अपराध बन जाते, फिर भी महाराज भगवान कृपा कर रहे हैं। कैसी करुणा है श्री ठाकुर जी में। कहते हैं कि जिसके जी में जैसा है वो वैसा ही मनोरथ करता है। सबका अपना अपना मनोरथ है, सबका अपना अपना भाव है। जैसे श्री मीराबाई का भाव है
जाकर रहसू बाग लगासू नित उठ दर्शन पासू वृंदावन की कुंज गगन में हरि की लीला गासु श्याम माने जाकर राखू जी गिरधारी लाल जाकर राखू जी। ये तो हो गया श्री मीराबाई का भाव कि प्रभु मुझे जो है अपनी सेविका रख लो, अपने यहाँ नौकरी पे रख लो। और हमारे सूरदास जी क्या कहते हैं? सूरदास जी कहते हैं प्रभु मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, आप तो मुझे स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा क्यों भैया, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है? बोले हमारे अंदर ऐसा कुछ होता तो फिर महाराज आपकी शरण में थोड़ी होते, फिर तो अभिमान करते डोलते। आपकी शरण में आए प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहू तो पार करो हरि मोरे अवगुण चित्त ना धरो। क्या सुंदर बात। श्री सूरदास जी कहते हैं प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। हे नाथ अगर आप ही मेरे अवगुणों को देखें, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। बड़ा प्यारा भाव कि हे प्रभु मेरे अवगुणों को आप मत देखिए, आप तो बस कृपा कर दीजिए, आपका स्वभाव कृपा का है। तो सबका अपना अपना भाव है, अपना अपना मनोरथ है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वही बात यहाँ पर है कि जिसकी जैसी भावना है वो वैसा मनोरथ करता है। कोई सोचता है कि राम जी से जाकर मिलेंगे तो महाराज राम जी के चरणों में गिर जाएंगे, चरण पकड़ लेंगे। कोई सोचता है कि भगवान से जाकर मिलेंगे, खूब आशीर्वाद देंगे। जो बड़े लोग सोचते हैं कि हमारे राम लला को, क्योंकि वे भगवान को भगवान मानते ही नहीं, वे तो छोटा सा लाला मानते हैं, तो बोले हमारे राम लला को खूब गोद में बिठाकर लाड करेंगे और खूब आशीर्वाद देंगे। और कोई व्यक्ति ये सोचता है कि महाराज भगवान मिलेंगे तो भगवान तो मेरे सखा है, मैं उनको हृदय से लगा लूंगा और ऐसा प्रेम से उन्हें जो है पकड़ लूंगा कि उन्हें छोड़ूंगा ही। सबका अपना अपना भाव है। माताएं सोच रही कि हम जो है हमारी जानकी को खूब लाड दुलार करेंगे। महाराज सुंदर से हमने अभी मीराबाई का भाव, श्री सूरदास जी का भाव, और हम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। शबरी माता क्या सोच रही कि भगवान आएंगे, खूब सुंदर फूलों की वर्षा करूंगी, दीप जलाऊंगी, खूब दिवाली मनाऊंगी, पूरा आंगन सजाऊंगी, सब साफ सफाई चल रही। ऐसा भाव था 10,000 वर्षों तक। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। 10,000 वर्षों तक महाराज माता शबरी ने तपस्या की, भगवान का इंतजार किया है। एक बार भी ये नहीं सोचा कि नहीं भगवान नहीं आएंगे, एक बार भी, क्योंकि गुरुजी ने कह दिया है कि राम तुम्हारे पास खुद आएंगे। गुरुजी कह दिया भगवान को आना पड़ेगा। गुरुजी के वचनों में विश्वास है। नित्य माता शबरी उठती जो है सोहनी की सेवा करती, सारा आंगन साफ करती, फूल बिछाती, पूरा मार्ग सजाती। लोग मजाक उड़ाते हैं कि देखो रोज एक दिनचर्या का पालन करती, भगवान तो आज तक। शबरी माता कहती हैं कि भैया मेरे भाव का तिरस्कार मत करो, एक दिन मेरे राम जरूर आएंगे, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा है। मैं नहीं जानती भगवान कौन है, कहाँ है, पर गुरुजी ने कह दिया कि वो आएंगे, उनको आना पड़ेगा। इतना सरल सा विश्वास है। नित्य निरंतर माता शबरी जो है फल तोड़ती हैं, फूल तोड़ती हैं, भगवान आएंगे तो ऐसा करूंगी, भगवान आएंगे तो वैसा करूंगी। और जैसे ही भगवान आए तो महाराज शबरी माता जाकर छुप गई। ऐसा वर्णन है कि शबरी माता ने देखा भगवान आ गए, छुप गई। अरे भगवान आ गए,
मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं की, मैंने तो अभी तक कुछ किया ही, जबकि सब कुछ तैयार है। मार्ग में फूल बिछे हुए हैं, खूब सुंदर फल अंदर पड़े हैं, अभी अभी तोड़ कर लाई, खूब सब साज सजावट हो गई, पर फिर भी ये सोचती है अभी तैयारी नहीं हुई, अरे भगवान आ गए। ऐसा जो आनंद भक्त के मन में होता है वो केवल या तो भक्त जानता है या भगवान जानता है। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, छलिया पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने। बड़ा प्यारा भाव। भक्त के मन की या तो भगवान जानते या वो भक्त जानता है। अपने मन की मैं जानू और पीके मन की राम, श्वासों की माला में सिमरू में तेरो नाम। एक बार फिर से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भाव तो बहुत से हैं और मन में भी आ रहे हैं, पर क्या है समय का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, हम आगे बढ़े। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसके जी में जैसा मनोरथ, वो जैसा भाव है वैसा मनोरथ करते हैं। सब स्नेह पूर्वक जो है मदिरा से छके चले जा रहे हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है मानो जैसे कोई मदिरा पीकर मदमस्त होकर डोलता है, उसे संसार की सुधि नहीं रहती। जो मदिरा पान करता है वो भूल जाता है संसार को। उसी प्रकार यहाँ पर जो मदिरा है वो कोई मदिरा नहीं, यहाँ तो प्रेम की मदिरा है, यहाँ तो प्रेम है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। क्या प्यारा भाव एक संत गाया करते थे। क्यों महाराज, लोग तो पीते हैं पी के गिर जाते हैं, हम पीते हम गिरते नहीं, क्यों? ऐसा क्या पीते हो जो आप गिरते नहीं? हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये तो अंगूरी मदिरा नहीं है, नहीं है मेरे बाके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार संतों के बड़े प्यारे भाव हैं कि महाराज हम तो सत्संग का प्याला पीते हैं, आनंद झूमते हैं, आनंद में सब चले जा रहे हैं, अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश केवल होकर वचन बोल रहे हैं। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया। निषाद राज ने कहा कि भैया कामदगिरी पर्वत आ गया, चित्रकूट में प्रवेश हो गया है, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर श्री सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देख करही सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा, प्रेम मगन असराज समाजू। और क्या सुंदर बात कि जन फिर अवध चले रघुराजू। क्या सुंदर बात है। कहते हैं महाराज सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न हो गया कि मानो रघुनाथ जी अयोध्या लौट आए। बड़ा प्यारा भाव है ना कि जैसे ही भगवान आए, अभी की बात है, अभी 22 जनवरी को भगवान आए, पूरे देश में क्या सुंदर एक आनंद की लहर दौड़ी कि भगवान आए। 500 वर्षों बाद श्री राम लला अपने स्थान में पहुंचे, क्या आनंद था। तो सोचिए अगर इस देश में गो हत्या ना होती, अगर इस देश में संतों का सम्मान होता तो ये आनंद कितना बढ़ जाता। क्योंकि अभी तो लोगों को बस ये लगा कि देखो 500 वर्षों बाद भगवान आए, कितना आनंद। जब वे भगवान की महिमा को समझते, भगवान के ऐश्वर्य को समझते, भगवान की करुणा को समझते, तो कैसा आनंद होता, कहा नहीं जा सकता। तो वैसा ही आनंद अयोध्या वासियों के मन में भरत जी उस समय, जैसा भरत जी का प्रेम था वो तो शेष भगवान भी नहीं कह सकते। वो कह पाना तो बहुत कठिन है, उसके बारे में विचार कर करके गोस्वामी जी बार बार बेहोश हो जाते। कवि के लिए तो वैसा ही अगम है जैसे अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मांड। गोस्वामी जी की उदाहरण महाराज जितने सटीक होती है, गोस्वामी जी बात बात में ताना भी मार देते। कहते जैसे जो मनुष्य अहंता और ममता में फंसा होता है ना, वो भगवान को नहीं पा सकता है।
ये दो ही चीजें हैं संसार में जो हमें फंसाती। एक तो अहमता कि मैं हूं, और एक ममता कि सब मेरा है। मैं अरु मोर तोरते माया। स्वामी जी ने कहा ना कि मैं और मेरा, तू और तेरा, ये भाव हमें संसार में फंसाता है। और जिस दिन हमने ये भाव कर लिया कि सब श्री ठाकुर जी का है, सब कुछ भगवान का है, उस दिन बस माया से मुक्त हो गए। पर ये बात कहना तो सरल है, मानना बहुत कठिन। तो स्वामी जी कहते हैं कि जैसे अमता और ममता में फंसा हुआ व्यक्ति भगवान को नहीं पा सकता है, वैसे ही यहाँ भरत जी के प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने से 2 कोस चल पाए, और जो है जल स्थल का जो है सुबास देखकर रात में वही रह गए। अब तो भगवान बहुत निकट है, सूर्यास्त हो गया है, तो 2 कोस चले और फिर वहीं रुके, क्योंकि वहां पर जल की व्यवस्था भी थी। रात बिताने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी के साथ आगे चले। वहां राम रजनी अवशेषा, जो जागे सी सपन अस देखा, सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन ताये। कहते उधर जय श्री रामचंद्र जी रात को शेष रहते जाके, मतलब जितनी रात बची उस समय में जाग रहे, और रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसमें वे मतलब भगवान को किशोरी जी सुना रही कि प्रभु आज मुझे एक स्वप्न हुआ। भगवान ने कहा क्या स्वप्न हुआ बताइए। उन्होंने कहा कि मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आ रहे। जैसे भगवान ने सुना, भगवान तो आनंद में भर गए, अभी रो रहे थे कि अयोध्यावासी कैसे होंगे, मेरा भरत कैसे होगा। हालांकि जानते सब कुछ है, पर फिर भी महाराज भगवान की लीला है। तो जैसे किशोरी जी ने कहा कि ऐसा लगता है मानो समाज सहित भरत जी आ रहे हैं, भगवान तो नाचने लगे, मेरा भरत आ रहा है, मेरा भरत आ रहा है। पर माता जानकी ने कहा कि प्रभु एक दुख की बात भी है। भगवान ने कहा क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं। किशोरी जी ने कहा कि प्रभु वियोग की अग्नि से उनका शरीर बड़ा संतत है, बहुत दुख हो रहा है श्री भरत जी को। उनको लग रहा है कि सारी गलती उनकी, और ऐसा लग रहा है कि मानो उनका शरीर जो है इस दुख से जल रहा है। सब लोग मन में उदास हैं, दीन है, दुखी हैं, और जितनी भी मेरी सास है, यानी कि माता कैकेयी, माता सुमित्रा और माता कौशल्या, वे दूसरी ही सूरत में दिखी। आज वो जो आनंद है उनके चेहरे पे वो दिखा नहीं, और उनके वस्त्र भी ठीक से दिख नहीं पाए। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में महाराज जल भर आए, और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं आज सोच के वशभूत हो गए। तो स्वामी जी कहते हैं कि लीला में भगवान खुद ही रोने लगे, जो सारे संसार को खुश करते हैं, खुद ही आज जो परेशान हो गए। ये केवल एक लीला है, ऐसा नहीं सोचना है कि भगवान कोई रोने लग गए या भगवान को रोना आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं। केवल एक लीला है, और लीला के रूप में देखे लक्ष्मण ये स्वप्न अच्छा नहीं, ऐसा भगवान कह रहे हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी को ही सब कुछ कहते हैं भगवान। भगवान बोले लक्ष्मण ये स्वप्न अच्छा नहीं, कोई भीष्म कुसमाचार है, कोई बहुत बुरा समाचार आने वाला है। ऐसा कहकर उन्होंने जो है भाई सहित स्नान किया, और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। एक बात है कि जब भी ऐसा कोई समाचार मिले तो भगवान ने दिखाया कि त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान करो, यानी कि संतों की शरण में जाओ, गुरुदेव की शरण में जाओ, और उनसे आज्ञा लो कि ऐसे कठिन परिस्थिति में हम क्या करें, हे प्रभु हम पर कृपा कीजिए। ऐसा कहकर भगवान ने श्री लक्ष्मण जी को समझाया। केवल एक छंद हम सुने, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। वो स्वामी जी कहते हैं, सनमानि सुर मुनि बंदी बैठे उतर, दिसि देखत भय नवधूरी, खग मृग भूरि भागे विकल, प्रभु आश्रय गए तुलसी, उठे अवलोक कारण काह चित, सक चित रहे सब समाचार की रात कोलन, आए ते ही अवसर कहे सनमानि सुर मुनि बंदी बैठे उतर, दिसि देखत भय। कहते हैं कि देवताओं का सम्मान पूजन करके और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे।
आकाश में धूल छा रही और बहुत से पशु पक्षी बड़े व्याकुल होकर भाग रहे हैं, आश्रमों में आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्रय युक्त हो गए। तो भगवान को लग रहा है कि तनी क्या हो रहा है, बड़ा आश्चर्य भगवान के मन में हो रहा है। उसी समय कोल भील आकर सब समाचार कहते। कोल भीलों ने कहा कि प्रभु इस प्रकार जय श्री भरत जी पूरी सेना के साथ आई। तुलसीदास जी कहते हैं कि महाराज सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी को मानो बड़ा आनंद हुआ। शरीर पुलकित हो गए, शरीर में पुलकावली छा गई। शरद ऋतु के समान, कमल के समान नेत्र और प्रेमशु से भगवान भर गए। तो महाराज जो भगवान भागे, क्या कहें, बड़ा अद्भुत मिलन श्री भगवान और भरत जी का हुआ है। वो कैसा मिलन है वो हम कल की कथा में सुनेंगे। और किस प्रकार भरत जी ने जो त्याग किया था, भगवान ने भी वैसा ही त्याग किया है। वो क्या है वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हो, केवल 2 मिनट प्रेम से मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की आरती श्री रामायण जी की।